आज जो है हम लोग क्लास 9th का तुम लोगों में आता है इसमें कि हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे करके, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें, बेसिक चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जैसे हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। कैसे करके करेंगे उस बात को ध्यान देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तीनों इक्वेशन हम लोगों को पता होना चाहिए ताकि तुम्हें आसान पड़े। यानी पहला इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। द सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही होता है, ठीक है। बात की चीज है, यानी पहले हमें तीनों इक्वेशंस पता होना चाहिए। जो हमारे तीनों इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड वन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, यानी u क्या होता है, v क्या होता है। जैसे u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर क्या है, s क्या होता है डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। t क्या होता है टाइम टेकन, ठीक है जी। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अब बात पहले जान लेते कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं जहां से स्टार्ट होता है चलना। जैसे मान लो 10 की स्पीड से पहले हमने कोई गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, उसके 30 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद हमने उसकी स्पीड 40 तक पहुंच गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, 40 की स्पीड हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया और टाइम टेकन लगा हमारा 5। एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बात ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप इक्वेशंस करते हैं तो पहले आपको जो ना एक समरी टाइप की लिखनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं सिर्फ उसको बोलता हूं, आप लोग खुद से कर लेना चाहते हैं इसको, ठीक है। कि जो ये सब चीजें हैं ये कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हुआ होगा, कहां से स्टार्ट हुआ उस बात को ध्यान देते हैं। लेट अ बॉडी, सुनते हुए चलो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। लेट अ बॉडी whose initial velocity is u, after t time velocity will be v if the total distance covered is s, then according to definition of acceleration, acceleration का definition अभी मैंने क्या बोला, the rate of change of velocity is called acceleration। तो हाँ जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है अपॉन में टी कर दो तो रेट, चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि at बराबर v माइनस यू, या फिर मैं इसको अगर ढंग से लिखूं तो v माइनस यू बराबर at। इस u को मैं उस साइड भेजा तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस at। कोई डाउट है, यही तो है पहला वाला इक्वेशन। देखो पहला इक्वेशन आ गया क्या, इतना ही आसान है ये सब, बात समझ में आ गया, कोई डाउट है पक्का, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल के मैंने छोड़ भी दिया यहाँ पे। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो मैंने देखा कि सर सेकंड वाला में जो ना एस आता है, यानी एस की कहीं पे बात होगी, तो हम लोगों को एक चीज पता है, और वो क्या पता है भैया कि सर एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज स्पीड बोल रहे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस v अपॉन में 2 बराबर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं क्या, बोलते हैं, तो लिख दिया। कोई डाउट है। अब जरा मुझे एक बात बता भैया, u की जगह में मैंने u लिखा, v की जगह में क्या बोल सकता हूं मैं, v की जगह में क्या बोल सकता हूं, v मतलब u प्लस at पूरे के अपॉन में 2 इक्वल टू है तो इक्वल टू, s है तो s, अपॉन में t है तो अपॉन में t। कोई डाउट है क्या, बात समझ में आ गया।
u प्लस यू कितना बोलूंगा, ओके 2u प्लस 80 इस अपॉन में 2 बराबर एस अपॉन टी। कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इस 2 से 2 कट जाता है। नहीं भैया ऐसा नहीं कटता है। क्यों नहीं कटता? बीच में कौन सा साइन है? प्लस। चाहे तो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ऐसे चीजें कभी भी आपस में नहीं कटते हैं। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस t की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। जैसा अगर मैं बोलूं तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर। कैसे हुआ ये? t की मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ 2ut 80 स्क्वायर। कोई डाउट है? अब इस s बराबर अगर मैं लिखूं तो s बराबर ये 2 अपॉन में चला जाएगा। क्या आ जाएगा? 2ut अपॉन में 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2। ये 2 से 2 कट गया, तो s बराबर क्या बन जाएगा हमारा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यही तो लाना था। देखो सेकंड वाला इक्वेशन आ गया। बहुत आसान होते हैं अगर आपने ठीक से किया हो तो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद थर्ड इक्वेशन आता है। तो थर्ड इक्वेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा चीजें और कुछ चीज जानना पड़ेगा। जरा ध्यान दे भैया, थर्ड इक्वेशन कैसे करेंगे? हमें पहला वाला इक्वेशन क्या है? हमारा पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यही तो है, यही तो है। या फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसको लेके चलते। चलो दोनों तरीके से करते, तो मैं सेकंड वाला को लेके चलता हूं। क्या है सेकंड? s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब जरा मुझे एक बात बताओ, थर्ड वाला इक्वेशन को देखो कहां है। थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? थर्ड वाला इक्वेशन में v है, u है, a है, s है। क्या चीज नहीं है इस वाले में? क्या चीज ऐसा है जो ज्यादा है, मतलब जो t नहीं है? इसका मतलब ये हुआ सर कि t का जो वैल्यू है, t का जो वैल्यू है, उस t की जगह में कुछ ऐसा चीज पुट करो ताकि ये t यहां से गायब हो जाए। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे इस वाले इक्वेशन में 3। तो मैंने एक काम किया कि सर s बराबर u है, तो u t की जगह में हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। कैसे पता चला कि यही है? कैसे पता चला कि यही है? तो हमने देखा कि कैसे पता चला ना सर। देखो अगर इसकी बात करें हम, क्या मैं इस t को इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो v माइनस यू अपॉन a बोल सकता हूं ना इसको, यानी फ्रॉम फर्स्ट बोल सकते हैं। प्लस है तो प्लस लिखा, हाफ है तो हाफ लिखा, a है तो a लिखा। t की वैल्यू क्या बोला अभी मैंने? v माइनस यू अपॉन में a, इस पूरे का स्क्वायर। तो अगर इस पूरे का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इधर का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ऊपर का अलग स्क्वायर, नीचे का अलग स्क्वायर। इस a से ये a कट गया। ठीक है, अब क्या है? ध्यान दो बराबर। s बराबर क्या मैं बोल सकता हूं? uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2a नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 2ab। अब जरा ध्यान दो, तो s बराबर मैं बोल सकता हूं, दोनों का अगर एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा? 2a। ठीक है, a के डिवाइड में a चला गया, कितना बचा? 2। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, a से डिवाइड चला गया, क्या बचा? 2। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगा सिर्फ, प्लस 2a से 2a कट गया, पूरा का पूरा है, तो यानी ऊपर वाला एज इट इज उतर जाएगा, यानी b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दो, ये माइनस का 2uv से प्लस का 2ab कट गया। इस 2a की मल्टीप्लाई s के साथ करूंगा, क्या आ जाएगा? 2as बराबर है तो बराबर क्या है? माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, तो माइनस का u स्क्वायर और प्लस का इस u स्क्वायर को अगर इधर भेजो तो v स्क्वायर बराबर बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। और यही तो तुम्हें लाना था, थर्ड वाला भी आ गया।